स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज सब स्टेशन के टॉपिक के अंतर्गत मल्टी लाइन डायग्राम लेंगे और उसके विभिन्न पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, उनका रोल क्या है और वह किस तरह से जुड़े होते हैं, कहाँ जुड़े होते हैं, किस सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। आइए देखते हैं मल्टी लाइन डायग्राम को। सबसे पहले टॉप पर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग 11 किलोवोल्ट लाइन फ्रॉम सिंगल पोल, यानी कि इसकी इनकमिंग सप्लाई जो है वो 11 किलोवोल्ट है, जो कि सिंगल पोल के माध्यम से आई है। हम जानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती हैं वो सिंगल पोल, डबल पोल यानी कि एच पोल के माध्यम से आती है, तो उसको लिखा गया है कि ये 11 किलोवोल्ट लाइन फ्रॉम सिंगल पोल। उसके जस्ट बाद देखेंगे तो यहाँ लगा हुआ है TPMO, यानी कि सप्लाई को मैनुअली आप ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच है जिसे हम TPMO कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रिपल पोल मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। उसके जस्ट बाद ये तीन जो हैं फ्यूज लगे हुए हैं जो कि ऑटोमेटिक ब्रेक का, सर्किट ब्रेक का कार्य करते हैं, यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन में ये खुद मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। TPMO स्विच के द्वारा हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं, यानी कि जब सप्लाई को हमें ब्रेक करना होता है तो हम मैनुअली उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद ये जो सिंबल है यह एक ट्रांसफार्मर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ये जो कनेक्शन है जहाँ पर दोनों सर्किल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो दिखाता है कि ये दोनों की वाइंडिंग जो है कनेक्टेड है। कनेक्टेड इन द सेंस इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड और मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, यानी कि यह एक ट्रांसफार्मर का सिंबल है जिसमें दो वाइंडिंग्स हैं और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर बात करें तो TPMO क्या है, एग्जिस्टिंग लाइन कितनी है 11/0.4 का अगर ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर कहाँ है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है ये 11/0.4 किलोवोल्ट और रेटिंग जो है वो लोड पर डिपेंड करती है, पावर रेटिंग जो कि इस समय दी हुई है 1000 kVA। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे इंडिकेटिंग लैंप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर दो इंडिकेटिंग लैंप्स बने हुए हैं जो रेड और ग्रीन कलर के होते हैं, जो कि सप्लाई इसके आगे यानी ट्रांसफार्मर के आगे जा रही है या नहीं जा रही है, इनके माध्यम से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लगा हुआ है LTOCB, यानी कि लो टेंशन ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसकी रेटिंग दी गई है 1600 एम्पियर। और यहाँ पर कनेक्टर है। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है LTCT, लो टेंशन करेंट ट्रांसफार्मर, जिसकी रेटिंग है 1500/5 एम्पियर। यहाँ पर ये LTCT है। तो ऑब्जेक्टिव में जब आ जाएंगे तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि LTCT क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। 11/0.4 सब स्टेशन में नॉर्मल उसकी रेटिंग क्या है। तो मैक्सिमम तो आप ये देखेंगे कि ये जो 5 एम्पियर लिखा हुआ है सभी का ऑब्लिक करके 5 एम्पियर ही रहता है। सेकेंडरी जो है वो 5 एम्पियर रेटिंग होगी। तो यह एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसके आगे देखेंगे तो इनके जो ये वाले सिरे हैं ये सारे जो हैं यहाँ पर एनर्जी मीटर से कनेक्टेड हैं 3 जगह। ये जो यहाँ पर कनेक्टेड है ये। इसके आगे एक मीटर लगा हुआ है जो CT से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ एनर्जी मीटर से जुड़ा हुआ है, जो कि धारा की स्थिति बता रहा है। इस समय धारा की स्थिति बताता है। एक वोल्टमीटर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि एक रोटरी स्विच से जुड़ा हुआ है, जिसको रोटेट कर करके ऑपरेट किया जाता है। रोटेट कहाँ किया जाता है, ये देखिए। रोटेट करने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं 3 पॉइंट हैं, इसमें 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट जो हैं यहाँ पर इस एनर्जी मीटर से फ्यूज के माध्यम से
जुड़े हुए हैं, ये 2 3, ये भी यहाँ जुड़ा हुआ है और ये तीनों फेज हैं और तीनों को यहाँ पहुँचा दिया गया है। और ये लगा हुआ है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का एक सिरा इस चौथे तार से, इधर से जब इधर से गिनेंगे तो ये जो चौथा तार है उससे जुड़ा हुआ है। चौथा तार है न्यूट्रल। कैसे पता चलता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है LT आइसोलेटिंग स्विच। और ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। ये फ्यूज नहीं है, लिंक है। जहाँ पर भी लिंक जुड़ा होगा उस तार को हम सीधे कहेंगे कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर से जुड़ा हुआ है। वोल्टेज नापने के लिए 2 तार चाहिए होते हैं, 2 बिंदुओं के बीच का विभव नापता है। तो ये यहाँ पर न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है और एक जो सिरा है वो इस रोटरी स्विच से जुड़ा हुआ है। रोटरी मतलब वहाँ पर रोटरी स्विच में 3 टर्मिनल हैं, एक R से, एक Y से, एक B से जुड़ा हुआ है। और उसका दूसरा जो सिरा है वो वोल्टमीटर से जुड़ा हुआ है। यानी कि रोटेट कर करके रोटरी स्विच को हम बारी बारी से तीनों फेज पर ले जाएंगे और वह वोल्टमीटर से उसका जो सिरा जुड़ा हुआ है वो और एक न्यूट्रल से जो जुड़ा हुआ है वहाँ से हमें तीनों फेज की अलग अलग टाइम पर रीडिंग मिल सकती है। यानी कि जब हम R और न्यूट्रल देखेंगे कनेक्ट रहेगा तो वो R और न्यूट्रल के बीच यानी कि फेज वोल्टेज बताएगा। जब वो Y और न्यूट्रल के बीच जुड़ा रहेगा तो वह Y का फेज वोल्टेज बताएगा। और जब वो B और न्यूट्रल के साथ जुड़ा रहेगा तो वह B का फेज वोल्टेज बताएगा। यानी कि हम यहाँ से ये चेक कर पाते हैं कि किस समय किस फेज में वोल्टेज कितना आ रहा है। यहाँ जो एनर्जी मीटर जुड़ा हुआ है, देखिए एनर्जी मीटर जो जुड़ा हुआ है उसमें कुल मिलाकर के 10 टर्मिनल है। 10 टर्मिनल कौन से, 3 इनके लिए आए हुए हैं, एक न्यूट्रल जुड़ा हुआ है, 4 टर्मिनल हुए, ठीक है। और 3 टर्मिनल सर्किट करंट ट्रांसफार्मर के यहाँ जुड़े हुए हैं और 3 टर्मिनल यहाँ जुड़े हुए हैं। यानी कि 3 3 6 और ये 4 तार इसमें जुड़े हुए हैं। यानी कि टोटल 10 तार जुड़े हुए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि 6 तार जो हैं वो करंट ट्रांसफार्मर के हैं और 4 तार जो हैं वो रोटरी स्विच और वोल्टमीटर से जुड़े हुए हैं, जहाँ से हम अलग अलग फेज का वोल्टेज देख पाते हैं। फेज वोल्टेज होता है ये। तो इस तरह से यहाँ एनर्जी मीटर जो है इस सब स्टेशन पर जितना एनर्जी का कंजम्पशन है वो हम जान पाते हैं। LT CT क्या है, करंट ट्रांसफार्मर है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हाई करंट को कम रेंज के मोटर के द्वारा नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। और यहाँ देखेंगे तो ये रिलेज हैं, ये रिलेज हैं, ओवरलेड रिले, जो कि इससे इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। ओवरलोड रिले जो है वो सेंस करके यहाँ पर LTOCB को इंडिकेट करता है कि एबनॉर्मल कंडीशन है, ओवरलोड है। यानी कि सप्लाई के समय जितनी करंट प्रवाहित होनी चाहिए उससे ज़्यादा करंट प्रवाहित हो रही है। तो ये LTOCB जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से जुड़ा होता है। LTOCB जो है वो रिले से जुड़ा होता है, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में होता है। तो यहाँ से वह सप्लाई को ब्रेक करता है और उसी समय इंडिकेटिंग लैम्प की जो पोजीशन है वो भी बदल जाती है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर एनर्जी मीटर के बाद यहाँ सप्लाई जो है वो एक LT आइसोलेटिंग स्विच से जुड़ी हुई है। LT आइसोलेटिंग स्विच क्या है कि मतलब ट्रांसफार्मर की दूसरी साइड, पहली साइड क्या थी, प्राइमरी साइड ST साइड थी, 11 किलोवोल्ट लाइन थी। जब ट्रांसफार्मर लग गया और ट्रांसफार्मर जो है 11/0.4 का लगा हुआ है, तो 0.4 जो है वो लो टेंशन वोल्टेज रेंज में आएगा, ठीक है। तो उसके
ट्रांसफार्मर के पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो ST साइड, यानी कि वहाँ पर अगर कोई स्विच लगा हुआ है तो LT स्विच कहलाएगा। सर्किट ब्रेकर कोई लगा हुआ है तो ST सर्किट ब्रेकर कहलाएगा। और इसके दूसरी साइड जिधर 0.4 kV है यानी कि 400 वोल्ट है, वो LT साइड कहलाता है। तो वहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेगा उसे LT-CT, LT आइसोलेटिंग स्विच, इस तरह से उसको नॉमिनेट करते हैं। LT आइसोलेटिंग स्विच के बाद यहाँ 4 LT बस बार बनी हुई हैं, जिससे आगे सप्लाई को बढ़ाया जाता है। यानी कि हमें प्राप्त हो जाते हैं अब 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम, जहाँ से हम 3 फेज सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं और सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त करने के लिए एक फेज एक न्यूट्रल चाहिए होता है, और 3 फेज सप्लाई के लिए मोटर इत्यादि के लिए 3 फेज विथ न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से हम लेके आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार उम्मीद है कि आपको ये सब स्टेशन और इसके विभिन्न पार्ट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो LTOCB क्या है, इंडिकेटिंग लैंप कितने जुड़े होते हैं, किस किस कलर के हो सकते हैं, रेड और ग्रीन। LT-CT का फुल फॉर्म क्या है, सामान्यतः उसकी रेटिंग क्या होती है जब एक 11/0.4 का ट्रांसफार्मर लगा होता है। एनर्जी मीटर में कितने तार या कितने पॉइंट्स होते हैं, तो इसमें 10 तार। उसकी जो स्पेसिफिकेशन है क्या है, 3 फेज 4 वायर KWS मीटर। इसके अलावा रोटरी स्विच का काम क्या होता है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, TPMO का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्जिस्टिंग 11 kV लाइन जो है उसकी रेटिंग क्या होती है, LTOCB क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कहाँ लगा होता है, इसकी स्थिति क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत पूछी जा सकती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका सिंबल दे दिया जाए, बोल दिया जाए 11/0.4 kV का सब स्टेशन है, इसमें ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, ये होगा या कोई और होगा। कोई और का मतलब है इसमें बड़ा हुआ है डेल्टा एंड स्टार, हो सकता है डेल्टा डेल्टा बनाओ, स्टार स्टार बनाओ, स्टार डेल्टा बनाओ। तो उसमें से हमें एक सिंबल सेलेक्ट करना हो कि 11/0.4 का एक सब स्टेशन है, उसमें कौन सा जो है सिंबल इस्तेमाल होगा, और इस तरह का हो। गोले की जगह हो सकता है कि आपको आयताकार चौकोर बॉक्स बना के दे दिए जाए और ये बोला जाए ट्रांसफार्मर का इसमें सिंबल कौन सा है, तो आप इसको बता सकते हैं। तो बस बार क्या होती है, बस बार समान वोल्टेज या समान विभव की कुछ इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं, बेयर कंडक्टर्स होते हैं, जहाँ से सप्लाई को आगे फॉरवर्ड किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इसके विभिन्न पॉइंट्स जो हैं आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।